रखी है कि अगर हमें कोई रिंग आर दे दी जाए, लेट आर बी अ रिंग and let x be an element of this ring R, then आप इस एलिमेंट x को रिंग R के तमाम एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड से ax such that a belong to R. This is ideal generated by x, in fact left ideal generated by x. इसे आप प्रिंसिपल आइडियल भी आप कहते हैं. देन दिस इज लेफ्ट आइडियल generated by x, generated by single element. इसी तरह आप राइट आइडियल जनरेटेड बाय x भी लिख सकते हैं, टू साइडेड आइडियल जनरेटेड बाय x भी आप लिख सकते हैं. और जो चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो ये है कि आप कंसीडर करें z, consider z the ring of integers क्योंकि z कम्यूटेटिव है तो इसमें आप फिर आइडियल कहेंगे. तो देन फॉर एनी x बिलोंगिंग टू z आइडियल जनरेटेड बाय x, अब कम्यूटेटिव की वजह से आप कैसे भी लिख लीजिए, इज इक्वल टू ए एक्स सच दैट a belong to z. This is ideal generated by x और and recall that हमने पिछले सेशन में ये किया था, we called it principal ideal. और हमने ये भी प्रूव किया था कि रिंग z का हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है. We also proved that every ideal of z is principal ideal. और जिस रिंग का हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो उसे प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहते हैं. Therefore, Z is principal ideal ring. We proved that last time. So this is principal ideal ring. So this is ideal generated by a subset, ideal generated by a single element, and sort of things. So let's come to another concept, and that is about maximality or maximal ideal. But before doing that, we have to develop certain concepts. So first of all, we have to define partial order. Partial order. पहले हम इसकी डेफिनेशन हम ले लेते हैं. Partial, let S or X be a non-empty set. So let S be a non-empty set. Then
a relation on S is called partial order. हम इस रिलेशन को डिनोट कर लेते हैं. लेट अस डिनोट दिस रिलेशन बाय ये सिंबल है बस. ये लेस देन इक्वल टू हम इसे कहते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन इट डजंट मीन लेस देन और इक्वल टू. इट्स जस्ट अ सिंबल. तो let S be a non-empty set, then a relation on S is called partial order if first condition ये है, this relation has to be reflexive. If this is reflexive, इसके माने ये हैं that is A is related with A for all A belonging to S. So first condition is reflexive. Second condition is this relation is antisymmetric, whatever you like. इसके माने ये हैं कि दैट इज इफ A is related with B and B is related with A, then A is equal to B. And this is again for all AB belonging to S. And third condition is transitivity. This is transitive. So what do we mean by this being transitive? Is that is अगर A B से रिलेटेड हो और B C से रिलेटेड हो तो A जो है वो C से रिलेटेड होगा. A is related with C. This is again for all A, B, C belonging to S. For all A, B, C belonging to S. So this was definition of partial order. जो अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा. दिस इज वेरी सिंपल थिंग. नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ पार्शियल ऑर्डर. आप कोई भी सेट एक्स ले लीजिए. लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट. एस चूँकि मैं ऊपर मेन सेट को यूज़ कर चुका हूँ तो अब फिर एक्स यूज़ कर लेते हैं कि लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट. देन कंसीडर. अब यूँ करें कि ये जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स है इसका पावर सेट ले लें. कंसीडर पावर एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स, दैट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स. दैट इज द सेट ऑफ all subsets of x. तो सेट x के तमाम सबसेट्स का सेट ले लीजिए, px पावर सेट. और आप जानते हैं कि पावर सेट पर एक रिलेशन है टू बी सबसेट. तो वी नो दैट to be subset, this one is a relation on
तो ये रिलेशन है पी एक्स पर। और आप जानते हैं कि एक्स का कोई भी दो सबसेट दे दिए जाएं तो ए मुमकिन है बी का सबसेट हो, और ज़रूरी नहीं सबसेट हो, लेकिन ये बात अलबत्ता ज़रूर है, वी नो दैट दिस इज़ अ रिलेशन ऑन एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स सच दैट। सबसे पहली बात तो ये है कि एक्स का कोई भी सबसेट दे दिया जाए तो हर सबसेट जो है वो अपना सबसेट होता है। ए इज़ सबसेट ऑफ ए वेयर ए बिलोंग टू पी एक्स, यानी कि एक्स का कोई भी सबसेट ले लें वो यकीनी तौर पर अपना सबसेट होगा। सेकेंडली, आप ये एफएससी से जानते हैं कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो फिर ए और बी आपस में बराबर होते हैं। ए इज इक्वल टू बी। दिस इज अगेन फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू पी एक्स, और ए बी आर सबसेट्स ऑफ एक्स। और ये बात भी आप जानते हैं कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी सी का सबसेट हो तो फिर ए जो है वो सी का सबसेट होता है। ये भी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ एक्स, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। देयरफॉर ये जो रिलेशन है टू बी सबसेट, इसे हम इंक्लूजन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंक्लूजन। इंक्लूसिव से है, कॉल्ड इंक्लूजन। दिस इज a partial order. This is a partial order on Px. तो पार्शियल ऑर्डर बड़ा सिंपल सी बात है कि ये तीन कंडीशन हैं, रिफ्लेक्सिविटी, एंटीसिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। जो भी रिलेशन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो पार्शियल ऑर्डर कहलाता है। और सिंपल सी एग्जांपल जो है वो पावर सेट ऑफ अ नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे टू बी सबसेट एक पार्शियल ऑर्डर है। लेट्स डिफाइन दैट। अगर किसी सेट के ऊपर पार्शियल ऑर्डर डिफाइन हो तो उसे हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। सो लेट्स हैव दिस डेफिनेशन। लेट S be a non-empty set such that a partial order हम सिंबल ये यूज़ करेंगे, such that a partial order this is defined on X on S, यानी कि ये ऑर्डर है, ये रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, एंटीसिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो देन वी विल कॉल दिस पार्शियल डिफाइंड ऑन एस, देन एस इज कॉल्ड, यानी जिस सेट के ऊपर पार्शियल ऑर्डर डिफाइंड हो एस इज कॉल्ड partially ordered set, partially ordered set। तो जिस सेट के ऊपर पार्शियल ऑर्डर डिफाइंड हो दैट सेट इज कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। इसे अक्सर बुक्स जो है ना इसे पो सेट भी लिखते हैं, पो सेट, partially ordered set, पो सेट। Anyway, if you like you can use this notation as well. So having defined partially ordered set, I have discussed reflexivity, antisymmetry and transitivity. That's okay.
So having defined partially ordered set, let's come to a concept that is called chain. Let me define that. We are going to discuss chain. सिंपल कंसेप्ट है, आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे चेन. सो लेट्स कम टू डेफिनेशन. Let S be a partially ordered set. S be a partially ordered set. Then a subset C of S is called a chain. If for every इसके आप कोई भी दो एलिमेंट्स लें. If for every, let's write xy for those elements or ab, does not matter, let's write ab, हम पीछे ab लिख रहे थे. तो then for every ab, if for every ab belonging to c के कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आपको a और b ले लें, then या तो a जो है वो b से रिलेट करेगा या फिर b जो है वो a से रिलेट करेगा. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ चेन. पार्शियल ऑर्डर सेट का एक ऐसा सबसेट जिसके कोई भी दो एलिमेंट्स दे दिए जाएं तो या तो पहला दूसरे से रिलेट करेगा या फिर दूसरा पहले से रिलेट करेगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ चेन की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा हम इसको चेन क्यों कहते हैं. एग्जांपल अब देखिए, हम यूँ करते हैं कि सेट एक्स जो है ना, वो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 भी ले लेते हैं. चलिए 1 2 3 4 5. और आप इसका आप इसका पावर सेट आप जानते हैं, इसके तमाम सबसेट्स जितने बनते हैं 5 आप जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा होंगे ये. तो सब तो हम यहाँ नहीं लिख सकेंगे, हम कुछ सबसेट इनके लिख लेते हैं. तो आप यूँ करें कि मैं अगले पेज पर लिखता हूँ, फिर बार बार हमें इधर नहीं आना पड़ेगा. हम इसके सबसेट्स लेते हैं. देख लीजिए, सेट हमारा था 1 2 3 4 5. तो हम यूँ करते हैं कि हम एक तो ये सबसेट ले लेते हैं 2. ये सबसेट है इसका सिंगलटन 1 2 3 4 2. हम इसका सबसेट ले लिया. फिर आप इसका सबसेट ले लीजिए, फर्स्ट की जब 1 2 ले लें. फिर आप ये ले लीजिए 1 2 3 ले लीजिए. ये भी इसका सबसेट है जो मैंने सेट लिया है. फिर आप 1 2 3 4 ले लीजिए. बस ये काफ़ी है. इसका नाम हम सी रख लेते हैं, सी. तो ये नोट कीजिए कि वी नोट दैट कोई भी दो ले लें, जैसे आप ये दो लें तो ये इसका सबसेट है. देखिए
ये जो 2 है ना, ये सबसेट है 1 2 का, और 1 2 जो है ना ये सबसेट है 1 2 3 का, और 1 2 3 जो है ना ये सबसेट है 1 2 3 4 का। यानी कि कोई भी दो आप इनमें से ले लीजिए, मतलब ये और ये लें तो ये 2 इसका सबसेट, देखिए ये 2 इसका सबसेट है। आप ये दो ले लें, यहाँ भी देखिए 2 इसका सबसेट है। आप ये दो ले लें तो ये इसका सबसेट, कोई भी दो आप ले लीजिए तो उनमें से एक दूसरे का सबसेट ज़रूर होगा। तो वी नोट दैट, तो इस तरह से एक चेन सी बन जाती है, एक चेन सी बन जाती है। तो वी नोट दिस इज द केस, देयरफॉर C is a chain, C is a chain। तो चेन की ज़रा प्रॉपर्टीज़ देखिए कि चेन में कोई भी दो एलिमेंट्स दे दिए, जैसे ये और ये दे दिया जाए तो ये फिर इसका सबसेट है। तो चेन के कोई भी दो एलिमेंट्स दे दिया जाए तो उनमें से एक जो है वो दूसरे में ज़रूर कंटेंड होगा, और अगर ये दोनों आपस में कंटेंड है तो इन दोनों का जो यूनियन है, आप देखिए वो फिर यही बन जाता है जिसमें वो कंटेंड है। तो दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ चेन and this is very important concept. Now let's come to concept of upper bound. So upper bound, ये आप कैलकुलस में पढ़ते हैं वैसे अपर बाउंड, और वही डेफिनेशन है जो हम यहाँ पर देंगे। तो लेट S बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, लेट S बी, S ही हमने यूज़ किया था पार्शियल ऑर्डर सेट के लिए। लेट S बी a non-empty set such that exactly S is partial order set। तो लेट S बी अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, सेट एंड लेट, इस पार्शियल ऑर्डर सेट का एक हम सबसेट ले लेते हैं, उसे हम B कह लेते हैं। लेट B बी अ सबसेट ऑफ S, B बी अ सबसेट ऑफ S, यानी कि S पार्शियल ऑर्डर सेट है और B जो है वो S का सबसेट है। then this set B is called, या or an element, या an element of S is called an upper bound for B, then an element, अपर बाउंड हम कहने लगे हैं तो हम इसे U से डिनोट कर लेते हैं। then an element U belonging to S is called upper bound of B if कंडीशन ये है कि B जो है, B का हर एलिमेंट जो है वो U से रिलेट करे, इस तरह से कि B इज़ कंटेन्ड इन U कह लीजिए, या जी B रिलेट, हम ये नहीं कह रहे U रिलेट्स विद B, B रिलेट्स विद U फॉर ऑल B बिलोंगिंग टू B, फॉर ऑल B बिलोंगिंग टू B। इसमें अपर बाउंड की डेफिनेशन बज़ाहिर तो बड़ी सिंपल है कि एस हमारे पास पार्शली ऑर्डर सेट है, बी जो है वो इसका एक सबसेट है एस का, और एक एलिमेंट जो है वो बी का अपर बाउंड कहलाता है अगर
बी का हर एलिमेंट उस एलिमेंट में कंटेंड हो या उस एलिमेंट से रिलेट कर, ये हम कह लेते हैं उस एलिमेंट से छोटा हो, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। तो बी जो है वो एस का सबसेट है, तो यू जो है वो बी का अपर बाउंड कहलाएगा अगर बी का हर एलिमेंट जो है वो यू से छोटा हो। अब देखिए यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन अपर बाउंड की डेफिनेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ये जो एलिमेंट अपर बाउंड होता है बी का, हम उस एलिमेंट पर ये कंडीशन नहीं लगाते कि वो एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, वो एलिमेंट एस का एलिमेंट भी हो सकता है, बी का हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन नहीं है। तो सेट बी जो है वो सेट एस का सबसेट है। सेट बी का जो अपर बाउंड है वो एक ऐसा एलिमेंट होगा जिससे बी के सारे एलिमेंट छोटे हों, तो अपर बाउंड ठीक है उसे होना चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट बी में होना ज़रूरी नहीं, वो एलिमेंट एस का एलिमेंट भी हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कैलकुलस में भी ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है कि जब आप अपर बाउंड की बात करते हैं किसी सेट के अपर बाउंड की, तो वो जो अपर बाउंड है उस सेट का एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वहाँ अपर बाउंड्स आपके तमाम सेट जो हैं सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट होते हैं। तो जब सेट ऑफ रियल नंबर्स का कोई सबसेट आप लेते हैं और उस सबसेट का अपर बाउंड डिफाइन करते हैं, तो उस अपर बाउंड का उस सबसेट के अंदर होना ज़रूरी नहीं होता, वो सेट ऑफ रियल नंबर का कोई एलिमेंट हो सकता है। जो एनीवे दिस इज व्हाट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो अपर बाउंड है सेट बी का, उस अपर बाउंड का सेट बी के अंदर होना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो बी एस का सबसेट है, बी का जो अपर बाउंड है वो एक ऐसे एलिमेंट यू होगा जिससे बी के सारे एलिमेंट छोटे हों और वो एलिमेंट एस का एलिमेंट हो सकता है, उसका बी का एलिमेंट होना ज़रूरी नहीं है। एनीवे सो आप एक दफ़ा और कैलकुलस में ये कंसेप्ट पढ़िए, आपने काफ़ी इसको पढ़ा हुआ है, सो हमें बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू मैक्सिमल एलिमेंट। सो मैक्सिमल एलिमेंट, अब मैक्सिमल एलिमेंट को समझने के लिए भी हमें let me define it first, let S be a partially ordered set, let S be a partially ordered set then an element M belonging to S is called maximal element of S if is called maximal element is called maximal element is called maximal element if M जो है, अगर मैं इसे छोटा ही पढ़ लेता हूँ या रिलेटेड कह लेते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज, तो मैक्सिमल एलिमेंट इफ M relates with X, some element of S, for any X belonging to S, then M is equal to X। मुमकिन आपको बड़ी अजीब सी डेफिनेशन लगे, बट
I'm saying is that let S be a partially ordered set, then an element M belonging to S is called maximal element if M relates with X for any X belonging to S, then M is equal to X. So let me give you an example, क्योंकि इस पर ज़्यादा ज़ोर देने से तो शायद बात जो है वो आपको नहीं बनेगी. So let me give you an example of maximal element. मैंने पार्शली ऑर्डर सेट जो है ना, हम एक सेट X ले लेते हैं और let's have an example. Let X is equal to 1 2 3 4 5 6. और इसके हम कुछ सबसेट्स ले लेते हैं. सो कंसीडर एस, हम ये ले लेते हैं कि एस इज इक्वल टू 1 2, ये इसका सबसेट है एक्स का. 1 3, ये भी एक्स का सबसेट है. 2 3, ये भी एक्स का सबसेट है. 2 3 5, ये भी आप देख सकते हैं एक्स का सबसेट है. एंड 2 3 4 5, ये भी एक्स का सबसेट है. 1 2 4, ये भी एक्स का सबसेट है. 1 2 4 एंड 1 2 4 6, ये भी एक्स का सबसेट है. तो हम मैंने एक्स के कुछ सबसेट्स लिए हैं. तो ये आप देख सकते हैं ये एक पार्शली ऑर्डर सेट है. इस पार्शल ऑर्डर वही है इंक्लूजन. कोई सेट या तो किसी सेट का सबसेट होगा या नहीं होगा. और अगर ए बी का सबसेट और बी ए का है बराबर, आप जानते हैं वो सबसेट की कंडीशन जो है ना, वो आप एफएससी से जानते हैं. कंसीडर दिस, देन एस इज पार्शली ऑर्डर्ड सेट. पोसेट लिख देते हैं. पोसेट ऑर्डर्ड बाय इंक्लूजन, इसे हम इंक्लूजन बोलते हैं या सबसेट, जो भी आप चाहते हैं. अभी मैक्सिमल एलिमेंट जो है ना, उससे मुतल्लिक आपने ज़रा बड़े गौर से गौर करना है. अभी ये जो 1 2 सबसेट है ना, 1 2 एलिमेंट इसका, ये देखिए कि हाँ, ये 1 2 देखिए इसमें कंटेंड है. 1 2 इसका सबसेट है. ये तो मुझे नज़र नहीं है, लेकिन 2 3 देखें, 2 3 इसका सबसेट है. 2 3 5 जो है ना, वो इसका सबसेट है. 2 3 5. 1 2 4 जो है ना, वो इसका सबसेट है. 1 2 4 देखिए इसके अंदर 1 2 4 मौजूद है. लेकिन आप ये गौर करें कि ये जो है ना, ये 1 3 है, जो ये वाला, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ. ये जो 1 3 है ना, ये जितने भी एलिमेंट्स इसके हैं उनमें से किसी भी एलिमेंट का 1 3 सबसेट नहीं है. बड़े गौर से इस बात को देखिए. 1 3 इनमें से किसी का भी सबसेट नहीं है. इसी तरह से और ये जो 2 3 4 5 है ना, ये भी इनमें से किसी का सबसेट नहीं है. 2 3 4 5 देखिए इनमें से किसी का सबसेट नहीं है. और भी अगर आप देखें तो ये भी एक ऐसा है, ये भी
इनमें से, अब देखिए जो बाद में कह रहा हूँ वो सिर्फ ये है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और ये इसका सबसेट है, ये 1 to 4 ये इसका सबसेट है, लेकिन ये किसी का सबसेट नहीं, ये भी किसी का सबसेट नहीं, ये भी किसी का सबसेट नहीं है इनमें से। ऐसा अलबत्ता है, देखिए ये जो है ना, ये इसका सबसेट है, लेकिन ये खुद किसी का सबसेट नहीं है। उसी तरह से ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, लेकिन ये खुद किसी का सबसेट नहीं है। सो इस बात को बड़े गौर से देख लीजिए। 1 3 इज अ मैक्सिमल एलिमेंट, 2 3 4 5 is a maximal element of S. 1 2 4 6 is a maximal element of S. तो याद रखिए, मैक्सिमल एलिमेंट से मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को कभी हो जाती है कि शायद ये सबसे बड़ा एलिमेंट है या क्या चीज़ है, लेकिन 1 3 सबसे बड़ा तो नहीं है ना, लेकिन दिस इज़ मैक्सिमल एलिमेंट। 2 3 4 5 भी सबसे बड़ा नहीं है, दिस इज़ मैक्सिमल एलिमेंट, ये बड़ा है लेकिन बार इट्स मैक्सिमल। तो मैक्सिमल एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो उस पार्शियली ऑर्डर सेट के किसी और एलिमेंट के अंदर कंटेन्ड ना हो, यानी कि उसके वो पहले और उसके बाद कोई और उसके साथ रिलेशन ना बनता हो। स्वाय मतलब ये जो 2 3 4 5 अगर कंटेन्ड है तो सिर्फ 2 3 4 5 में कंटेन्ड। देखिए डेफिनेशन यही कहती है कि अगर m x में कंटेन्ड हो तो ये तभी मुमकिन है कि जब x भी m के बराबर हो, बस। यानी कि 2 3 4 5 अगर किसी में कंटेन्ड है तो ये 2 3 4 5 ही में कंटेन्ड है और किसी में नहीं। 1 3 अगर किसी में कंटेन्ड है तो ये सिर्फ 1 3 ही में कंटेन्ड है और किसी में नहीं। 1 2 4 6 अगर किसी में कंटेन्ड है तो ये सिर्फ 1 2 4 6 ही में कंटेन्ड है और किसी में नहीं। सो दिस इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट कि अगर वो किसी एलिमेंट में कंटेन्ड हो, यानी वो सिर्फ अपने आप ही में कंटेन्ड होता है और किसी में कंटेन्ड नहीं होता। सो देन S is partially ordered set out by inclusion. We note that वन थ्री, फिर 2 3 4 5, और 1 2 4 6। These are maximal elements, are maximal elements of मैक्सिमल एलिमेंट्स इन S। तो ये मैक्सिमल एलिमेंट का कंसेप्ट ज़रा बड़े गौर से समझ लीजिए। ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी और एलिमेंट में कंटेंट नहीं होता। इसमें कोई एलिमेंट कंटेंट हो सकता है लेकिन ये खुद किसी और एलिमेंट में कंटेंट नहीं होता। सो दिस वाज अबाउट मैक्सिमल एलिमेंट। दो चीज़ें बड़े गौर से समझनी है आपने। एक तो अपर बाउंड है, सेट बी का अपर बाउंड का सेट बी में होना ज़रूरी नहीं है। सेट बी जिसका सबसेट है उसके अंदर भी इसका अपर बाउंड हो सकता है और बी के सारे एलिमेंट से छोटे होते हैं। और मैक्सिमल एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट जो किसी और में कंटेंट ना हो, उसमें बेशक कंटेंट हो कोई, वो किसी में कंटेंट ना हो। सो दिस इज कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट। Having said that, we come to a concept I will write name of this particular concept a bit later, लेकिन मैं पहले इसे थोड़ा
डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, लेट एस बी a non-empty partially ordered set यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, हमने सिर्फ ये कह रहे हैं कि एस जो है एक पार्शली ऑर्डर सेट है, नॉन एम्प्टी है। तो लेट एस बी या नॉन एम्प्टी पार्शली ऑर्डर सेट। अब कंडीशन ये है कि कोई भी पार्शली ऑर्डर सेट दे दिया जाए तो उस पार्शली ऑर्डर सेट के एलिमेंट्स की आप चेन ले सकते हैं। मैंने चेन के बारे में आपको बताया था कि चेन इस किस्म की चीज़ होती है जिसमें एक दूसरे में कंटेन, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, सब इस तरीके से इससे चेन से बन जाती है वो। तो ऐसे एक पार्शली ऑर्डर सेट है, पार्शली ऑर्डर सेट की चेन ली जा सकती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो लेट एस बी अ पार्शली ऑर्डर सेट इन विच every chain has an upper bound. Has an upper bound. In which every chain has an upper bound, then अब देखिए, जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं ना, वो एग्जांपल फाइनाइट मैनी थी। हमने सेट एस भी फाइनाइट लिया था, चेन में भी फाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं। देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट सिर्फ चेन में हैं और आप बड़ी आसानी से नज़र आ रहा है कि ये 1 2 3 4 यानी इसका अपर बाउंड है, सारे बाकी इसमें कंटेंट हैं। और ये अपर बाउंड सी ही का एलिमेंट है, वो जो हमारे पास ये ऑर्डर सेट था उसका ज़रूरी। लेकिन अपर बाउंड जो सेट का भी एलिमेंट हो सके, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन चूँकि हम फाइनाइट एग्जांपल्स हमने लिए हैं तो इसमें वो चीज़ें इतनी साफ़ नज़र नहीं आती। जब आप कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहाँ ये बातें बड़ी अच्छी तरह नज़र आती हैं कि जब आप अपर बाउंड ले रहे होते हैं तो अपर बाउंड सेट का एलिमेंट नहीं होता। लेकिन हम एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे इस वक्त। मैं आपको सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी पार्शियली ऑर्डर सेट इन विच एवरी चेन हैज़ एन अपर बाउंड। तो बात सिर्फ इतनी है कि एस एक नॉन एम्प्टी पार्शियली ऑर्डर सेट है, इसकी कोई भी चेन दे दी जाए उस चेन के एलिमेंट्स का अपर बाउंड है, यानी कि उस कोई ऐसा एलिमेंट एस के अंदर ज़रूर है कि उस चेन के सारे एलिमेंट एस के उस एलिमेंट से छोटे हैं। अगर ऐसी ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए कि इन विच एवरी चेन हैज़ एन अपर बाउंड, देन ये जो सेट एस है, देन एस हैज़ अ मैक्सिमल एलिमेंट। देन एस हैज़ अ मैक्सिमल एलिमेंट, यानी कि एस की अगर हर चेन का अपर बाउंड हो तो एस के अंदर मैक्सिमल एलिमेंट ज़रूर होगा, ये कि एक ऐसा एलिमेंट जो किसी और में कंटेन ना हो, मैक्सिमल एलिमेंट जो और किसी और में कंटेन ना हो। ये जो चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये मैथमेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसका नाम है जोन्स लेमा। आपने शायद इसका नाम सुना हो किसी स्टेज पर, जोन्स लेमा। सो दिस इज जोन्स लेमा, जो ये कहता है कोई अगर आपको नॉन एम्प्टी सेट, कोई आपको नॉन एम्प्टी पार्शियली ऑर्डर सेट दे दिया जाए इस तरह से कि उसकी हर चेन का अपर बाउंड हो, तो उस पार्शियली ऑर्डर सेट में मैक्सिमल एलिमेंट ज़रूर होगा। सो इसे आप याद कर लीजिए, समझ के याद कर लीजिए, अगर ज़रूरी हो फिर रटा लगा लीजिए, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप इस बात को समझ जाएं। ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बट इट इज़ गुड टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ लेट्स कम टू another thing related, another related thing, maximal ideal।
असल में जब हम आइडियल कहते हैं ना तो इसमें थोड़ी आसानी हो जाती है कि आप चाहें तो लेफ़्ट आइडियल ले लें, राइट आइडियल ले लें, टू साइडेड आइडियल ले लें। अगर आपकी रिंग कम्यूटेटिव है तो फिर वो आइडियल ही होता है, लेफ़्ट राइट टू साइडेड की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। तो पहले मैं मैक्सिमल आइडियल डिफ़ाइन कर लेते हैं, फिर हम लेफ़्ट साइड वगैरह इन चीज़ों की तरफ भी आ जाएंगे। सो लेट मी डिफाइन दैट an ideal M of a ring R is called an ideal, हम कैपिटल M लिख लेते हैं, मैक्सिमल आइडियल तो M बेहतर रहेगा सिंबल इसके लिए। तो an ideal M in a ring R is called maximal ideal if, अब देखिए पहली बात तो ये है कि ये आइडियल जो है ना इसे पूरी रिंग आर के बराबर नहीं होना चाहिए। M इज़ नॉट इक्वल टू आर, क्योंकि आर रिंग आर जो है ना ये खुद भी एक आइडियल होती है, तो मैक्स